2026 आ गया भैया। अभी है ना, फरवरी में जो बजट आता है केंद्र सरकार लाती है, दबाना की जनता क्या चाहती है, दबाना को क्या उम्मीद करती है जनता, ये पूछ रहे हैं। ये करती है कि किसानों के लिए कुछ आए बजट में। हाँ, क्या आना चाहिए आपकी, है ना, क्या अपेक्षाएं हैं, आप बताएं। ये यूरिया के जैसे भाव बढ़ रहे हैं, डीएपी का भाव बढ़ रहा है, फसल का भाव नहीं है, तो इसके बारे में कुछ लाए। ये व्यापारियों का फायदा करने का काम बंद कर देना चाहिए अब। हाँ, और इसमें और इसके अलावा और को आपकी कुछ है? बस यही पहली समस्या यही है। अभी से 77 साल 78 साल होने को आ गए। किसानों के एक बार निराकरण हो जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। अच्छा, किसानों को खाद मिलता नहीं, लाइनें लग रही है, लाइन लग रही है। हाँ जमीन हमारी 10 एकड़, खाद दे रहे 2 बोरी। हाँ ये क्या सरकार है? हाँ, ये क्या सरकार है? इसका और देना चाहिए। तो क्या चीज चाहिए आप वो बताएंगे तब ना। खाद दो हमको, और क्या है? और उसके अलावा भी और कोई अच्छी योजनाओं में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो भी बताएं आप। कर्ज माफी करो किसानों की, हम्म फसल का भाव दो अच्छा। अब चने का भाव 5,000 में 6,000 दे रहे हो। हाँ चने का भाव अगर मिल जाए ना हाँ। तो किसी को कुछ नहीं चाहिए फ्री का। किसानों को कुछ भी नहीं चाहिए। फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फसल का भाव चाहिए। अच्छा हाँ हाँ भाव मिलेगा तो किसान खुशहाल है। हाँ कोई योजना का लाभ नहीं चाहिए, कोई प्रधानमंत्री की कोई योजना नहीं चाहिए, सिर्फ वो फसल का भाव चाहिए किसान को। हाँ, तो आप उसमें क्या अपेक्षा करते हैं, मतलब किस चीज में कम रहा है या किस चीज में आप सभी में बढ़वाना कम चाहते है, हैं? सभी में कम है। हाँ हाँ, वो भी तो। गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 से ऊपर होना चाहिए, वो 2400, 2500, 2600 में खत्म हो जा रहा है। मक्की भी 2500 के आसपास जाना चाहिए, इस बार 1200, 1300 और 1600 में एंड हो गई। अच्छा, 10 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि और 2 शिफ्ट में, एक दिन में आती है, एक बार रात में आती है। हाँ हाँ तो वो पूरे 10 घंटे कंटिन्यू मिलेगी तो काफी ज्यादा फायदा होगा। हाँ, ठीक है। आपका नाम क्या है? अक्षत कुशवाहा। सर, आपका नाम क्या है? सुरेश कुमावत। आप क्या उम्मीद करते हैं सर बजट 2026 में? बस वही अक्षत ने बता दिया। वही आओ, आपको क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? नहीं, सरकार से तो ये उम्मीद है कि ये बजट और बहुत बढ़िया आना चाहिए। क्या जो मोदी जी कर रहे हैं अभी तो अच्छा कर रहे हैं, और भी अगला समय अच्छा ही आएगा ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। समझे? क्योंकि ये भ्रष्टाचारी तो खत्म हो रही और हो जाएगी, तो अच्छा समय भी आएगा। और उम्मीद करेंगे कि और बढ़िया समय आए और सब पूरे भारत की जनता खुशी से रहे, ये चाहते हैं। सही है, गलत? ठीक है। आपका नाम क्या है? घमंडी लाल मालवीय जी। 26 आने वाला है, आप कुछ उम्मीद करते हैं? महंगाई कम होने की उम्मीद करते हैं भाई। हाँ हाँ, आप बताएं, आप क्या क्या चाहते हैं? सरकार से सब उम्मीद करते हैं। आम आदमी को जो भी चीजें लगती है बस उसको सही दाम में मिल जाए, घर का बजट सही चल जाए, टंकियों के भाव कम हो जाएगी उसका। मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार का गुजारा बसारा हो जाए अच्छे से। आम जनता के मुद्दे तो यही है, बस और यही है। लोगों की आप अपेक्षाएं भी यही है। बस यही है। और भी हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आपकी क्या उम्मीदें हैं, और भी कुछ हो तो वो भी बता सकते हैं। बस दूसरा क्या चाहिए भैया? तो और मकान। कई लोग सड़क भी मांग रहे हैं, कई लोग है ना और भी चीजें है ना बोल रहे हैं, कई विद्यालय भी मांग रहे हैं। वो तो सब बड़ी चीज है भैया। एक आम आदमी के लिए तो रोटी कपड़ा और मकान से बड़ी कोई चीज नहीं। सही बात है। बस वो हो जाए हाँ, बहुत जिंदगी बसर हो जाएगी। सही बात है। आपका नाम क्या है? हुसैन आदिल जी। आप कुछ सोचते हैं सर? ये क्या, किसानों को कुछ मिलना चाहिए। किसानों को भाव नहीं मिलता, नहीं फसल उनका। बस वही, और क्या। अच्छा, और कुछ यदि है ना आपकी अपेक्षा हो तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि लोगों की तो अपेक्षा बहुत अलग अलग भी है। डिफरेंट, देखो हर इंसान की सोच अलग होती है, कोई एक ना एक सोच का तो व्यक्ति होता नहीं। सही लोगों को तो वही कि किसानों को भाव मिलना चाहिए फसल का। भाव नहीं मिलता। अभी मक्का भी क्या भाव बिक रही? अच्छा, पहले 2000 बिकती थी, अभी 1600, 1400, 1300। अच्छा, इस बार भाव कम हो गए। हाँ, मक्का का भाव कम है। डॉलर का भी कम भाव है अभी। अच्छा, चना हाँ, गेहूं का तो है हालांकि, क्योंकि दूसरी फसल का कम भाव है। अच्छा, आपका नाम क्या है? भंवरलाल। अभी बजट 2026 आने वाला है और केंद्र सरकार सबके लिए कुछ न कुछ लेके आती है, आप क्या उम्मीद करते हैं? उसमें कोई रोजगार का हो तो अच्छा रहे।
बेरोजगार जो है उनके लिए कुछ स्कीम हो गवर्नमेंट के पास, वो लेके आए बस। और किसानों के लिए अच्छा, और मैं है ना एक सवाल पूछ रहा था कि जैसे है ना ये अभी क्या नाम है, जो कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं SC ST पर, एक फैसला दिया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप कुछ बता सकते हैं? कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? गणेश कुमार वर्मा। जी जी सर, ये 2026 का बजट आने वाला है, दबाना की जनता क्या सोचती है, जानने के लिए आए हैं। रवाना की क्या अपेक्षा करती है? जो सोच रही है वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2014 से मोदी जी की सरकार जब सही है, कोई 5 वस्तु ऐसी बता दे जिसको, जो रोजमर्रा की चीजें हो, जो लोगों के काम में आती हो और उसके भाव कम हुए हो। महंगाई इतनी चरम पे हो गई है कि आम जनता का बहुत तकलीफ हो रही है और छोटे दुकानदारों की भी हालत एक खराब हो गई। तो मार्केट पूरा खाली रह रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए? आने वाले समय में और कोई अच्छा डिसीजन ले, और जिससे कि ये वापस रौनक आए कोरोना काल में, नोटबंदी में, जिससे कि छोटे व्यापारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती। अब ऐसा कहीं मोदी जी नई योजनाएं लाए छोटे लोगों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, कि जो कि वापस व्यापार में जान आए। आपका नाम क्या है? अरविंद सुरेश चंद्र वैष्णव। जी जी आने वाला है और उसमें है ना सरकार से जनता अपेक्षा करती है, आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं? तो कहाँ जनता को ये कर रही है? जनता कहाँ कर रही बजट का? नहीं, बजट जनता नहीं करती है, बजट सरकार लेके आती है, लेकिन जनता को उम्मीद तो होती है कि हमको कुछ नहीं मिलना है, फिर भी तो, और जेब से देना है जनता को। जनता को देना है। बजट 2026 आने वाला है और हम दबाना की जनता से ये जानना चाहते हैं, बजट में जनता क्या चाहती है, क्या मांग कर रही है? इसके मामले में मैं किसी को बोल सकता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। सर, बजट 2026 आने वाला है, दबाना की जनता क्या चाहती है और उसको क्या उम्मीद करती है दबाना की जनता, ये सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या विचार करते हैं? बजट, हाँ, बजट 2026 आने वाला है। हाँ, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए? मुद्दा हर विषय हो सकता है, GST से लेके सारे किसानों। सरकार बहुत ही अच्छा कर रही है और सरकार जो भी करेगी बहुत ही अच्छा करेगी। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हम गवर्नमेंट से संतुष्ट हैं और यही होना चाहिए जो अभी हो रहा है सिस्टम में। बस थोड़ा आंतरिक भ्रष्टाचारी है ये थोड़ी कम हो जाए। अगर भ्रष्टाचारी थोड़ी कम हो जाए भाई साहब, हाँ, बस सिस्टम पूरा सही है और 100% काम करेगा। जनता को विश्वास रखना चाहिए, सिस्टम पूरा सही है, बस भ्रष्टाचारी थोड़ी विभागों में आधिकारिक रूप से सही हो जाए तो वो तब होगी जब नेता लोग उन पे दबाव देना बंद करेंगे। आप एक व्यापारी है, लेकिन कुछ है ना लोगों की GST पर भी बात है, तो आप कुछ विचार करते हैं क्या इस पे? GST बहुत अच्छा सिस्टम है, आप भी 2 पैसा कमाइए। 10 रुपए अगर आप कमाते हो तो 1 रुपया गवर्नमेंट को भी दीजिए। भाई सरकार का भी तो कुछ हक बनता है, आपको इतनी योजनाएं चलाती है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? आपका नाम क्या है? आशीष गीते। जी जी, चलो। नमस्कार सर, अभी है ना सरकार बजट लेके आने वाली है 2026 में, आप क्या सोचते हैं, दबाना की जनता क्या विचार करती है और क्या चाहती है, सरकार से क्या उम्मीद करती है? हाँ, बजट के बारे में अभी तक तो कोई विचार नहीं किया यार भैया हमने तो।
अभी बजट मध्य प्रदेश का कि केंद्रीय गवर्नमेंट? केंद्र सरकार लेके आ रही है, पर है ना पूछने का सवाल मतलब ये है कि दबाना की जनता क्या चाहती है, अगर कुछ उम्मीद हो, कुछ अपेक्षाएं हो। ये सब्जेक्ट में तो अपन ने अभी कहीं वो भी नहीं किया बजट के बारे में, और अच्छा, अपने अच्छा। को कोई इतनी बड़ी उस पे तो जाना नहीं है। हम तो छोटी छोटी दुकान लेके बैठे हैं यार, क्या हाँ, हाँ। कोई वो नहीं है। हाँ, पता नहीं बजट का क्या होगा, जो भी हो। चलो ठीक है, एक छोटा सा दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। ये मनमोहन सरकार के 10 साल और मोदी जी के 10 साल, आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? अच्छा है और क्या, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है मोदी जी का शासन, और क्या ठीक है। कौन सी उससे आए हो आप? आपका नाम क्या है? अरविंद गीते। आप क्या सोचते हैं, क्या सुविधाएं चाहिए सरकार से, किस चीज पे विचार करते हैं? हम कौन नहीं करते? नहीं बोल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं बोलना, कोई बात नहीं। जबरदस्ती किसी से नहीं है, आपसे भी नहीं करेंगे। बजट 2026 आने वाला है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं? बजट 2026 के बारे में एक सेकंड में जरा मेरी राय निकाल लीजिए। जी जी, बंद कर दो अभी इसको। उम्मीद करते हैं सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि बजट में सबका ख्याल रखा जाए। जैसे संविदा वाले हो, आउटसोर्स वाले हो गए, उनको निकालने की बातें चल रही, 2027 में आउटसोर्स वालों को भगाने की बात चल रही, उनके लिए भी कुछ अच्छा करे। हाँ मतलब सबके लिए करे, किसानों के लिए करे। हाँ भावांतर योजना में किसानों की जो सम्मान निधि योजना है उसको बढ़ाया जाए। हाँ। बोल रहे हैं बहुत समय से कि बढ़ाना है, बढ़ाना है, हाँ। बढ़ा नहीं रही हाँ। सरकार। अच्छा। उनके लिए, सबके लिए कुछ करे, अच्छा सा बजट ऐसा पेश करे कि आम लोगों को भी राहत मिले। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई का नाम सरकार बोल रही कि हमने वो कुछ भी सब सामानों पर जीएसटी कम करी है। जीएसटी कम तो करी है, हाँ। पर रेट बढ़ा दिए है 2026 में। और गाड़ियों के, टू व्हीलर हुआ, कुछ भी सामान लेने उसका रेट बढ़ा दिया। मतलब क्या हुआ जीएसटी को ये करने से? अच्छा, कम करने का मतलब आपको है ना यूं दिखता है? ऐसा कुछ बनाए बजट में कि सबको राहत मिले उस चीज। हाँ, अच्छा है ना। जैसे है ना पिछली बार क्या हुआ था कि बजट में मैंने देखा था कि कुछ लोग है ना बहुत खुश हुए थे, क्योंकि है ना इनका है ना 6 लाख 5 लाख रुपए से बढ़ा के सीधा 12 लाख नहीं, सॉरी 7-8 लाख से सीधा 12 लाख पे लेके गए थे। क्या बजट में क्या है ना इतना टैक्स फ्री रहेगा? तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हाँ। बजट तो बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ाना ही पड़ेगा। तो जनता को राहत कैसे मिलेगी उससे? हाँ, उस सही बात इसको है। भी देखना पड़ेगा। अच्छा गवर्नमेंट। अच्छा, एक सवाल है और पूछना है कि जैसे है ना ये मान के चलो है ना कोर्ट जो फैसले देती है जी, उनमें है ना एक फैसला आया था कोर्ट का कि इसके संबंध में मंदिर के, और वो मंदिर है साउथ का। साउथ के उस मंदिर में क्या था कि है ना पहाड़ी है, 2500 साल पुराना मंदिर है पहाड़ी पे, और कोर्ट ये मानती है कि वो पूरी की पूरी पहाड़ी है ना उसकी है, क्या नाम है, मंदिर की है। पर उसके ऊपर एक है ना दरगाह है थोड़ी सी छोटी सी, वो भी 150 साल पुरानी है जी। तो वहां पे है ना परमिशन दे रखी है कि आपको आ सकते हो, जा सकते हो, आपको रुकने की, चढ़ाव पे रुकने की परमिशन नहीं है। तो वो उसके बारे में अपन नहीं जानते हैं कि उसमें क्या कंडीशन बन रही है वहाँ की जो लोकल जनता उसके लिए जानती होगी। और जनता जो भी डिसाइड करे उसमें एक चीज आई ना, कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वहां पे दीप वगैरह जलेंगे। मीडिया में खूब उछला जी, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको दीप जलवाना है, वहां की सरकार ने नहीं माना। नहीं, दीप तो जलवाना चाहिए, पर वहां की सरकार ने नहीं माना। संस्कृति में जो भी है उसका तो पालन करना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं हो कि जिससे कुछ नुकसान हो, ऐसा चीजें नहीं करना चाहिए। SC/ST का भी एक मामला आया है। SC/ST में ना कोर्ट ने आदेश दिया यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसको SC/ST की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप क्या सोचते हैं? धर्म परिवर्तन तो नहीं करना चाहिए, जो जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म का पालन करना चाहिए उसमें। बट जो किसी के साथ में जो जाति होती है तो उसको मजबूरन करना पड़ता है। उस चीज को भी, इस पहलू को भी देखना चाहिए कि क्यों, क्या परेशानी हो रही है, क्यों करना चाह रहे हैं वो। पर है ना वो उसमें कोर्ट का निर्णय ये है कि ये जो आरक्षण आपको मिला हुआ है जी, वो सिर्फ इसी बेस पे मिला है कि आप उस जाति में हैं। यदि आप उससे बाहर जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। आज भी आप देखो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण एरिया में जाके देखो कि SC/ST वाले आज भी बहुत पिछड़े हुए। हाँ, पिछड़े हैं, मैं ये बात मैं मानता हूँ। जब तक वो समानता नहीं आएगी, जब तक उस चीज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, आरक्षण को। ये मेरा मानना है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अजय जावर जी, आपने बहुत अच्छी बात की। थैंक यू।